नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्यूरो एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र के बारे में कुछ जानकारी जान ली है। आज हम प्रजनन तंत्र के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिया है। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इसके बारे में ये नीली पेन, नीली मार्कर दिखाई दे रही है दोस्तों। चलो इसी को एडजस्ट करिए दोस्तों, नीली मार्कर को ही क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में बात करें तो इसे क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन। ध्यान से सुनना दोस्तों, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। दोस्तों लैंगिक प्रजनन क्या होता है? लैंगिक प्रजनन प्रजनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी जरूरत पड़ेगी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी जरूरत पड़ेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से जीव करते हैं? पहला मैमल्स, दूसरा सारे जानवर, तीसरा क्या करते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। ये सारे जीव जो होते हैं वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ह्यूमन भी मैमल्स के अंदर यानी जानवर के अंदर आता है। इस वजह से ह्यूमन यानी मनुष्यों में भी कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का अर्थ मेल और फीमेल आ जाएंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जानना पड़ेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जानने से पहले हमें जानना जरूरी होगा कि प्यूबर्टी एज क्या होता है। दोस्तों कोई भी जीव बचपन से ही बच्चा नहीं पैदा कर सकता या बहुत एजेड होने के बाद भी बच्चा नहीं पैदा कर सकता। यानी जो बच्चा पैदा करने की टेंडेंसी होती है वह एक निश्चित समय अंतराल में होती है। उसी समय अंतराल को कहते हैं प्यूबर्टी एज। क्या कहते हैं, प्यूबर्टी एज। मेल और फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन करने की जो एज होती है उसी एज को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी एज। यदि बात करें मेल में तो यह 14 से लेकर 70 वर्ष के बीच में होता है प्यूबर्टी एज। जबकि बात करें फीमेल में तो यह कहां से होता है, 13 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होता है। महिलाओं में यह 13 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होता है। ये प्यूबर्टी एज से क्यों कहा जाता है दोस्तों, कि 14 वर्ष में मेल के अंदर से एक गैमेट्स निकलने लगता है जिसे स्पर्म कहते हैं और इसी स्पर्म को मेल गैमेट्स भी कहते हैं। फीमेल के अंदर 13 वर्ष की उम्र के बाद इसमें से फीमेल गैमेट्स निकलने लगता है जिसे हम ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल्स में बाद में जानेंगे कि ओवम क्या होता है, ओवरी क्या होता है, वगैरह वगैरह। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है। यानी वह कैरेक्टर यानी वह गुण किसी व्यक्ति या पुरुष या महिला का जिसे देखकर हम बता सकते हैं कि यह प्यूबर्टी एज में आ चुकी है या आ चुका है। जैसे दाढ़ी का निकलना, मूछ का निकलना, आवाज का भारी होना। जब आवाज भारी हो जाता है किसी व्यक्ति का तो वो मान लिया जाता है कि वह किस एज में पहुंच चुका है, प्यूबर्टी एज में। वैसे ही महिलाओं की जो आवाज होती है वो पतली हो जाती है। बाल बाल का तो कुछ खास नहीं, स्तन जो बड़ा हो जाता है महिलाओं का तो ये मान लिया जाता है कि जो महिला है वह प्यूबर्टी एज में आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव आर्गन पाया जाता है उसके बारे में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में। चलिए दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, महिला प्रजनन अंग। दोस्तों महिला प्रजनन अंग को बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बचपन में जो, बचपन तो नहीं कह सकते, जब हम हाई स्कूल में थे तो जो टीचर थे इस चैप्टर को बताने से इतराते थे। चलिए हम जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या होता है।
चलिए, ये जो दोस्तों ये वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं ओवरी। ये वाला जो भाग होता है दोस्तों इसे कहते हैं ओवरी। यह महिलाओं में दो होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? यह ओवम का निर्माण करता है। एक फीमेल गैमेट्स होती है जिसे युग्मज बोलते हैं, इसको ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम। ओवम का निर्माण कहां से होता है? ओवरी से। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। अंडाशय से क्या निकलता है दोस्तों? ओवम निकलता है, या एक भी कह सकते हैं इसको, अंडाणु भी कह सकते हैं। क्या निकलता है? अंडाणु। तो जो फीमेल होता है उसके अंदर दो ओवरियां पाई जाती हैं। जब एक ओवरी फंक्शन करेगी, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, जब एक ओवरी फंक्शन करेगी तो उस कंडीशन में जो दूसरी ओवरी होती है वो रेस्ट कंडीशन में पाई जाती है। ये क्या करता है? ओवम का निर्माण करता है। ओवम का निर्माण जो होता है दोस्तों, यह पहले वीक में यह अनमैच्योर होता है, यानी पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, यानी फर्टिलाइजेशन करने लायक नहीं रहता है। जब यह दूसरी या तीसरी वीक में पहुंचता है तो वो जो ओवम होता है दोस्तों वो कहाँ आ जाता है? फॉलोपियन ट्यूब के इस वाले पोर्शन में आ जाता है। दूसरा और तीसरा वीक में जो ओवम होता है दोस्तों, यह क्या होता है? बिल्कुल पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, वेल डेवलप्ड हो जाता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। उस कंडीशन में जब पेनिस से स्पर्म निकलता है, जब स्पर्म निकलता है दोस्तों, तो यह लाखों की संख्या में निकलता है। कितनी संख्या में निकलता है? लाखों की संख्या में। कुछ स्पर्म इधर जाते हैं, कुछ स्पर्म ऊपर की तरफ जाते हैं, और कुछ स्पर्म यहीं पे रह जाते हैं। दोस्तों, जो स्पर्म होता है उससे मेल गैमेट्स भी कहते हैं। कौन सा गैमेट्स? मेल गैमेट्स। इसमें कुछ पूछ पाया जाता है कुछ में, और कुछ में पूछ नहीं पाया जाता। जिसमें पूछ नहीं पाया जाता वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वह गति नहीं कर पाते हैं। गति करने के लिए पूछ का होना बहुत ही जरूरी होता है। अब ध्यान देना दोस्तों, कुछ स्पर्म इधर आए, अब ये वाला ओवरी तो फंक्शन कर ही नहीं रहा है। जब ये फंक्शन नहीं करेगा यानी ओवम का निर्माण नहीं होगा। जब ओवम का निर्माण नहीं होगा तो ये सारे इधर डेड हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इधर जब स्पर्म आता है तो इसमें से बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं रास्ते में दम तोड़ देते हैं, और कुछ ही स्पर्म आकर के इस ओवम से मिल पाते हैं। एक ही स्पर्म आकर के इस ओवम से मिल पाता है। दोस्तों, जब ये स्पर्म इस एग से मिल जाता है यानी ओवम से मिल जाता है तो ये लेयर बंद हो जाती है और जाइगोट का निर्माण कर देती है। जाइगोट को हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज। और ये जो ओवम होता है उसको युग्मज बोलते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट्स यानी मेल का युग्मज, और फीमेल गैमेट्स यानी फीमेल का युग्मज। मेल गैमेट्स में स्पर्म आ जाएगा और फीमेल गैमेट्स में कौन आएगा? ओवम आएगा। दोस्तों, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसी प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए दोस्तों, मान लेते हैं कि यहाँ पे निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो चौथे वीक में ये जितने भी ओवम होते हैं वह डेड हो जाते हैं। क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। ये जितने भी ओवम होते हैं क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं। और डेड होने के बाद यह यूटेरस यानी गर्भाशय, इस वाले जो पोर्शन होता है इसको गर्भाशय बोलते हैं, यानी गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। इस वाले पोर्शन को सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स। और इस वाले पोर्शन को वेजाइना बोलते हैं। हिंदी में बात करें दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना? हाँ बिल्कुल। हिंदी में बात करें तो इसको क्या कहते हैं? योनि। योनि। देखिए दोस्तों, अब होता क्या है, जितने भी डेड सेल होते हैं वो चौथे वीक में क्या होता है? इस यूटेरस यानी गर्भाशय के रास्ते होते हुए कहाँ चले आते हैं? सर्विक्स में आ जाते हैं। और सर्विक्स के रास्ते ये कहाँ आ जाते हैं? वेजाइना यानी योनि में। ये योनि के रास्ते क्या होता है? बाहर निकल जाते हैं।
तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को यानी डेड सेल को बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एमसी यानी मैस्कुलर साइकिल बोलते हैं। यदि आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो इसी को क्या कहते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जाइगोट का निर्माण हो गया या फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये जो जाइगोट होता है इसके अंदर सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे कोशिका का निर्माण होने लगेगा। अब दोस्तों जब जाइगोट यूटेरस में आता है तो इसे क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एम्ब्रियो बोलते हैं। अब बात करें इसके पोषक तत्व की, इसको पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा, तो यहीं से एक नली आती है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इसके नाभि में जुड़ जाती है और इसी नाभि के थ्रू इसको क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। अब धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होने लगता है और बच्चा बड़ा होने के बाद इसके अंदर सारे अंग डेवलप्ड हो चुके होते हैं और 9 महीने के बाद, कभी कभी 8 महीने और कभी कभी 10 महीने भी लग जाते हैं, तो 9 या 10 महीने के बाद इसी सर्विक्स के रास्ते से वेजाइना होते हुए, योनि होते हुए ये बच्चा बाहर निकल जाता है माँ के पेट से। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े दोस्तों। मान लेते हैं इधर बात करते हैं, इधर का जो फॉलोपियन ट्यूब है किसी प्रकार की गांठ बन गई या ब्लॉकेज हो गया, इधर की फॉलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार की गांठ बन गई या ब्लॉकेज हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा, जो ओवम होगा वो यहां तक आएगा, स्पर्म क्या होगा, यहां तक आएगा, लेकिन प्रॉपरली निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। उस वक्त क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं इस वाले एग को, इस वाले ओवम को बाहर निकाल लेते हैं इंजेक्शन के माध्यम से। ठीक है, और जो स्पर्म होता है मेल का यानी फादर का जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म को और इस एग को एक टेस्ट ट्यूब में इंजेक्शन के माध्यम से मिला देते हैं, तो आम बोलचाल की भाषा में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि यह टेस्ट ट्यूब में इसका निर्माण हुआ है और यह आर्टिफिशियल तरीके से निर्माण हुआ है। यदि टेक्निकल भाषा में बात करें, इसको IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने डिटेल्स में एक वीडियो बना रखी है, आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते। चलिए उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वहां पे भी आप विजिट करके देख सकते हैं। अब आर्टिफिशियल तरीके से जाइगोट का निर्माण हो चुका है। अब इस जाइगोट को 1 हफ्ते बाद कहाँ डाल दिया जाता है, यूटेरस में डाल दिया जाता है। जैसे ही यूटेरस में किस रास्ते से पड़ेगा, इसी रास्ते से इसे इंजेक्शन के माध्यम से डाला जाता है। वेजाइना सर्विक्स होते हुए यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है इस बेबी को, और जैसे ही यहाँ इम्प्लांट होगा प्लेसेंटा आएगा और इससे जुड़ जाएगा और इसे पोषक तत्व देने लगेगा, और 9 महीने के बाद ये जो बेबी होता है ये पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है और 9 महीने के बाद यह इन्हीं रास्तों से बाहर निकल जाता है। तो ये रहा दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन आर्गन। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।